नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि उन्हें मुकम्मल तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी गई है। और अब आज आप मुख्तलिफ सोशल मीडिया सर्कल्स में देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ना सिर्फ खुल्लम खुल्ला अपनी कैंपेन कर रहे हैं, बल्कि उनके साथ जो एक लोगों का एक रश है वो भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में देखने को मिल रहा है। मैं पिछले काफ़ी दिनों से आपसे कह रहा था कि 8 फरवरी को जो इलेक्शंस होंगे वो इंतहाई फ्री एंड फेयर होंगे और उसमें हर एक उम्मीदवार को जो है मुकम्मल तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। तो कल जो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जो बयान दिया है कि कोई भी उम्मीदवार किसी भी तरह से किसी भी जो इलेक्शन लड़ रहा है उसको कोई प्रॉब्लम हो, कोई इंतज़ामिया किसी किस्म का मसला खड़ा करे या कोई भी इदारा, पुलिस या कोई भी, तो वो इस हवाले से बाकायदा तौर पर अपनी जो शिकायत है वो फाइल कर सकता है। इलेक्शन कमीशन अब पाकिस्तान में भी जा सकता है। तो ये चीज़ें अब इसमें कोई डाउट नहीं रहा कि इलेक्शंस जो हैं वो 8 फरवरी को इंतहाई ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होंगे। और इस हवाले से जो इंटरनेशनल मुबसरीन हैं वो भी आ रहे हैं और ये सारे का सारा अमल जो है आप देखेंगे कि बड़ा ही शफाफ होगा। और ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी गर्दनों में ये सरिया आ गया था कि जी एक जमात को जो है वो खुडे लाइन लगाया जा रहा है तो हमें बिल्कुल खुली छूट मिल जाएगी और पता नहीं 10-20 हज़ार वोट जो हैं वो भी हमारे जो है ना ऐसे ही जो है ऊपर से डाल दिए जाएंगे। तो ये चीज़ें जो अपनी वो खुश फहमी लेकर बैठे हुए थे वो आज इस हवाले से उनके अरमानों पर जो है वो पानी ज़रूर फिरा है। और जो कमज़ोर उम्मीदवारान हैं जिन्होंने अपने हलकों की तरफ मुड़कर नहीं देखा, जिन्होंने एमपीए शिप जो है वो जब एक किस्म का हासिल की उसके बाद अपनी आवाम से रब्ता तक ना रखा, और अब ये देखें कि पिछले जब से ये इलेक्शन का ऐलान हुआ है तो अब वो बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं और वो किसी तरह से भी ये चाहते हैं कि एक बार फिर से एमपीए बन जाएं और उसके बाद अगले 5 साल फिर इसी तरह गुजारें। लेकिन इस बार ये होगा नहीं। हाँ, एक बात ज़रूर है, अगर ऐसे लोग जीत भी जाते हैं तो फिर वो उनकी वो जिसे कहते हैं कि दिलों पर हुकूमत नहीं होती। बहुत सारे हलके ऐसे हैं जहाँ पर अब भी ऐसे कई लोग जो है वो एक किस्म का इलेक्शन लड़ रहे हैं जिन्होंने अपने हलकों को मुकम्मल तौर पर भुलाया हुआ था और मुकम्मल तौर पर अपनी आवाम से जो है वो दूरी इख्तियार की हुई थी। बहरहाल ये एक अच्छा साइन है, ये एक बेहतरीन जिसे कहते हैं कि अमल हुआ है कि ख़ास तौर पर क्योंकि बड़े अरसे से ये चीज़ें आ रही थी कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों को जो इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा। अब देखें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो इंतखाबी निशान है वो बल्ला तो एक किस्म का नहीं रहा, लेकिन अब रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ सोशल मीडिया जो एक किस्म के सर्कल्स हैं वहाँ पर हर उम्मीदवार का जो है नाम, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर है उसका नाम और निशान जो है एक किस्म का लोगों को वाज़ेह तौर पर बताया जा रहा है। अगर ये प्रॉब्लम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है इस वक्त कि उनके एक की जगह 3-3 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो यही चीज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी है। जहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बंदे ने टिकट हासिल किया तो उसके मुकाबले में वो लोग अब ज़रूर सामने आ गए जिनको टिकट नहीं दिया गया। तो ये मुस्लिम लीग नून को भी उतना ही नुकसान है जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है या होगा। और आखिर में जीतेगा वही जिसके साथ अवाम होगी, जिसके साथ एक किस्म का वोटर जो है जो वोटर्स को एक किस्म का अपने साथ लेके आएगा। तो ये चीज़ें अब वो जो एक किस्म का कहा जा रहा था कि जी हमें हमारी जिसे आईपीपी वाले से बात होती थी वो कहते थे हमारी बात हो गई है, तो इसी तरह से ये मुस्लिम लीग नून वाले भी अक्सर दोस्त ये कहते थे कि जी हमारी बात हो गई है। लेकिन अब बात जो है वो किसी की नहीं हुई, बात अब उसी की होगी जो 8 फरवरी को इलेक्शन जीतेगा। और इलेक्शन जीत कर जो भी पार्टी, हाँ इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर डिस्टर्ब हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक किस्म का बल्ले का निशान जो है उनसे वो वापस ले लिया गया, और भी बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ। लेकिन एक बात अब बिल्कुल आप तमाम दोस्त कन्फर्म समझ लें कि ये जितने लोग भी अब इलेक्शन लड़ रहे हैं इनको मुकम्मल तौर पर आज़ादी दी जाएगी इलेक्शन लड़ने की, और मुकम्मल, हाँ कोई उनमें ऐसा बंदा ना हो जो कि 9 मई के वाक़यात में डायरेक्ट तौर पर मुलव्वस हो, बाकी कोई भी किसी भी तरह से किसी को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। ये मैं आपको काफ़ी दिनों से ये बात कर रहा था। तो बहरहाल ये उन लोगों के लिए बहरहाल ज़रूर एक बुरी खबर है जिनकी गर्दनों में सरिया था और जो लोग ये समझ रहे थे कि हम हर हाल में इलेक्शन जो है वो जीतेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। नाज़रीन, मैं शुरू दिन से आपको बता रहा था कि 5 सीटें हैं कौमी असम्बली की जो कि श्योर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ जाती हुई, और इसी तरह से कुल 22 हलकों में से तकरीबन आप कह सकते हैं कि कोई 10 या 9-10 सीटें ऐसी हैं जो एक किस्म का आप कह सकते हैं कि वहाँ पर किसी हद तक मुस्लिम लीग नून जो है बेहतर पोजीशन में है। लेकिन
اب چونکہ ایک قسم کا جتنے بھی امیدواران ہیں ان کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے اپنا فلی کمپین کرنے کی، تو یہ جو ایک قسم کا کہا جا رہا تھا کہ جی بہت بڑی لیڈ یا بہت بڑی زیادہ تعداد جو ہے مسلم لیگ نون فیصل آباد سے سیٹیں نکالے گی، تو وہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو آنے والے دنوں میں، کیونکہ میں بہت سارے حلقوں کے سروے کر رہا ہوں، بہت ساری جگہوں پر میں جا رہا ہوں، تو فرداً ان علاقوں کی صورتحال جو ہے میں اپنے مختلف ویلاگز کے ذریعے بھی آپ کو بتاتا رہوں گا، اور جہاں پر جو شخص بھی مضبوط ہوگا اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے، میں وقت سے پہلے آپ کو بلکہ بتاؤں گا بھی الیکشن سے 2 دن قبل کہ کس حلقے میں کون جیتے گا، اور اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ وہی ہوگا جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم گراؤنڈ پر کام کر رہے ہیں، ہم ہر حلقے میں متواتر جا رہے ہیں، اور بہت سارا جی قسم کا دن کا 6 سے 7 گھنٹے ہم مسلسل حلقوں میں گزارتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی رائے جو ہے وہ بناتے ہیں، اور وہ رائے عامہ جو عوام کی رائے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو بہت جلد آپ اس حوالے سے بھی ہمارے جو ہے پروگرام دیکھیں گے، لیکن اب جو ایک قسم کا لیول پلینگ فیلڈ ملنے کے بعد بہت سارے دوست جو ہیں اس وقت، میں کیونکہ آج صبح سے، کیونکہ پچھلے چند دن سے یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اب واضح طور پر نظر آ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دوست کمپینز کے لیے نکل پڑے ہیں، اور باقاعدہ طور پر اب ان کو ایک قسم کا لیول پلینگ فیلڈ دے بھی دی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ اچھا سائن ہے، امید کرتے ہیں کہ الیکشن بھی اسی طرح اچھے ہوں گے اور ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، اور پھر وہی جیتے گا جس کا ساتھ عوام دے گی، نہ کہ کوئی اور۔ اگلے ویلاگ تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔